नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है, हम सब आपस में जहाँ जुड़ सकते हैं, आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं और किसी की कोई समस्या है, कोई सुझाव है, उस पे भी चर्चा की जा सकती। तो एक बहाना होता है सत्संग हम सब का आपस में जुड़ने का, जहाँ पर जो आपका दैनिक जीवन है, जो संसार है, जहाँ पर हम लोग फँस जाते हैं, वहाँ से हट करके जो हमारे जैसे साधक हैं, वो आपस में ज्ञान पर या आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं, जिससे हम पुनः अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए एक तरीके से उसमें अग्रसर होते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आज भी हम शुरू करते हैं कुछ प्रश्न जो आए हैं। इस बीच यदि किसी का कोई और प्रश्न है तो वो अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं या लिख करके या म्यूट करके अपने आप को बोल सकते हैं। तो पहला प्रश्न था अमित का कि दृष्टा ही दृश्य है, तो दृश्य और दृष्टा को परिभाषित कैसे करेंगे और क्या सिर्फ शब्दों से ज्ञान हो जाएगा? अच्छा प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि अगर दृष्टा और दृश्य दोनों एक हैं तो फिर उनमें हम अलग अलग शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्यों हम उनमें विभाजन कर रहे हैं और बाद में हम कह रहे हैं कि वो एक ही हैं। तो ये थोड़ा विरोधाभास सा लगता है। क्या आवश्यकता है ऐसा करने की कि दृष्टा अलग है और दृश्य अलग है? देखिए, अगर इसको आप थोड़ा गहराई में जाके समझेंगे तो ये पता चलता है कि ये अर्ध सत्य है कि दृष्टा और दृश्य जो है वो दो अलग अलग हैं। ये अद्वैत से पहले की उससे निचले वाला जो एक अर्ध सत्य है, उसको हम समझाने के लिए कहते हैं कि दृष्टा जो है वो बदलता नहीं है और दृश्य वो है जो परिवर्तनीय है, क्योंकि सबका अनुभव यही है। इसके जो हम शब्दों में बात करेंगे वो भी एक अनुभव है और आप सब अपने अनुभव और तर्क के आधार पे देखेंगे तो यही पता चलेगा कि कुछ परिवर्तन हो रहा है और क्योंकि परिवर्तन हो रहा है इसीलिए वो अनुभव में आ रहा है। तो ये तो सबका सीधा सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। अब क्या परिवर्तन होता है वो नहीं कह सकते, इसीलिए उसको थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ता है कि जो परिवर्तन हो रहा है उसका तत्व क्या है। नहीं तो जैसे कि ज्यादातर लोग संसार में फंस जाते हैं और जो ये जागृत अवस्था है इसी को सत्य मान करके इसी में उलझे रहते हैं और बाकी सब कुछ समझते हैं कि मिथ्या है, जबकि अध्यात्म में इसका पूरा उल्टा हो जाता है। संसार के लिए दुनिया जो है वो सत्य है और जो आत्मन है वो मिथ्या है। और जब अध्यात्म की शुरुआत होती है तो वो तत्व को पकड़ने का प्रयास करता है। तो जब तत्व को खोजने निकलते हैं और उसकी खोज कहीं बाहर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर ढूंढने से आपको मिलेगा, बल्कि बाहर ढूंढेंगे तो मिलेगा ही नहीं। और अंदर जब आप उतरने लगते हैं कि वो कौन है जो इस दृश्य को देख रहा है, तब दृष्टा की एक पहले अवधारणा या कल्पना सी ही बनती है कि हाँ, ऐसा तो कुछ होना चाहिए जो बदले ना। क्योंकि अगर जो दृष्टा है वो भी बदल जाएगा तो फिर वो निरर्थक सा हो जाएगा कि वो कैसे जान पाएगा कि जो बदलाव है वो हो रहा है। इसीलिए ये प्रत्यक्ष बिल्कुल प्रमाण सामने दिखता है कि द्वैत का ही आपको जानकारी होगी या अनुभव होगा या उसके बारे में ज्ञान हो सकता है। इसीलिए ज्ञान मार्ग पे बाद में ज्ञान का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि ज्ञान भी तो मिथ्या का ही हो रहा है, जो परिवर्तनीय है, जो बदलता है, केवल उसी का तो ज्ञान हो रहा है। इसीलिए ये भेद आवश्यक है शुरुआत में, पर यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ रुक गए तो आप फिर भटकने की संभावना है कि आप एक प्रयास करेंगे दृष्टा बन करके या साक्षी भाव में आकर के दुनिया को देखने के लिए, और मैं उससे निर्लिप्त हूँ, मैं आत्मन हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ, या इस तरह का कोई शब्द पकड़ करके उसके उसमें उसमें ही आप सत्य मान लेंगे, वो भी अर्ध सत्य रहेगा। क्योंकि जो है उसमें उसको बोलना भी नहीं है, उसको उसको बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो शब्दों के परे है।
जो शब्द हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, शब्द और आकाश। तो अनित्य तो है ही नहीं। आप इसको दूसरी तरीके से देखिए, जो नित्य है वही है, अनित्य है कहाँ। ये जो शब्द है ये भी नित्य है। नित्य है का अर्थ होता है कि जो चैतन्य है वही तो शब्दों में परिवर्तित होकर के अनुभव में आ रहा है। अगर वो चैतन्य नहीं होता तो वो अनुभव में कैसे आता। अगर जो दृष्टा दृश्य से भिन्न होता तो अनुभव नहीं हो सकता था। यानी कि अब ये अद्वैत की बात आ जाती है जो कि समझना बहुत आवश्यक है। इसको किसी अनुभव में नहीं ढूंढना है, पर इसको पहले सैद्धांतिक रूप से या बौद्धिक रूप से जानना है, फिर और कोई कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए फिर वो सत्य साबित हो जाता है, यही सत्य है। और उसको उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अद्वैत कह दिया कि दो नहीं है। तो दोनों ही सत्य हैं। तो फिर क्या सिर्फ शब्दों से ज्ञान हो जाएगा? ये तो संभव नहीं है कि शब्दों से ज्ञान हो। मतलब हम अब आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। वैसे शब्दों से ज्ञान आपको माया का हो जाएगा, शब्दों से ज्ञान आपको सैद्धांतिक रूप से हो जाएगा। पर जिस तत्व की हम बात करते हैं, जिस हम स्वरूप की बात करते हैं, जिस हम ब्रह्मन की बात करते हैं, वो शब्दों के परे है और शब्दों में भी है। तो शब्दों से ही शब्दों के परे जा सकते हैं। बुद्धि का उपयोग भी केवल इतना मात्र है कि बुद्धि से परे जाया जा सके। तो इस तरह से आप देखेंगे तो थोड़ा सा उसका अर्थ निकलता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अगर हम यहाँ क्यों आए हैं वो जानने का प्रयास करेंगे तो पहेलियां जो है वो सुलझती जाती हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो सहायक है वो है गुरु की कृपा। अगर गुरु की कृपा नहीं है तो इस तरफ कोई रुचि आएगी ही नहीं। कोई कोई रुझान नहीं आएगा कि आप जानना चाहेंगे अपने स्वरूप को। या जान करके भी, जैसे आपने कहा कि शब्दों से जान लिया, कहीं पढ़ लिया, पर फिर वो एक भूल भी जाएंगे बहुत जल्दी। जैसे ही थोड़ी सी विपत्ति आई, कुछ विपरीत सी स्थिति आई, तो फिर आप वैसे ही पुराने जो ढल रहा था उस पे चलने लगेंगे। बिल्कुल आभास ही नहीं होगा कि कुछ अध्यात्म भी कोई चीज है। या अधिकतर लोग ऐसे आते हैं अध्यात्म में जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जो कुछ अपने जीवन की परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं या जगत को ही सुधारना चाहते हैं। तो ये सब अर्थहीन सा है। जो अगर आप वाकई अध्यात्म में किसी की रुचि आ जाती है तो फिर किसी को सुधारने की जो जो इच्छा है वो भी नहीं आएगी। उसमें भी लगेगा कि ये परिश्रम क्यों किया जाए, क्योंकि जो विकास क्रम है वो तो अपने आप चलता है। और जब एक चरम पे या एक शिखर पे पहुंचेगा तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे स्थिर हो जाएगा, वो फिर उसका पतन शुरू हो जाएगा। तब आप देखिए कि किसको आपको विकास करना है और क्या है जो विकास करेगा, क्या है जो अपूर्ण है। ये सफर जो है, ये जो यात्रा है, वो अपूर्णता से पूर्णता की तरफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी अपूर्ण हूँ और कुछ साधना करके, कुछ कृपा की बारिश होगी मेरे ऊपर तो पूर्ण हो जाऊंगा। तो अपूर्णता से पूर्णता की तरफ ये साधना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बूंद हूँ और सागर से भी भिन्न हूँ। मैं बूंद हूँ पर अभी भी सागर का हिस्सा हूँ। तो अब पूरा सागर मेरा हो गया। अब कहाँ पे रही सीमा? ऐसी बूंद जो सागर में ही है, क्या वो सागर से भिन्न है? और भिन्न भी है क्योंकि बूंद को आप सागर नहीं कह सकते, पर पूरी एक बूंद में पूरा सागर समा भी रखा है। तो बड़ा सुंदर सा ये विचित्र सा अनुभव चल रहा है। इसको आप जान भी नहीं सकते बुद्धि से। केवल एक संकेत मात्र मिलता है जो गुरु कहते हैं। उसके आगे का जो यात्रा है, जो आत्मज्ञान के आगे की यात्रा है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। उसके लिए आप आत्मज्ञान ले सकते हैं, माया का ज्ञान ले सकते हैं, पर ब्रह्म ज्ञान जो है, जो अद्वैत है, जो एकत्व है, उसको किसी विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि कुछ साधना करके या घंटों तपस्या करके या ध्यान लगा करके वो मिलेगा।
वो मिलता है, एक क्षण में मिलता है, और नहीं मिलेगा तो हो सकता है कुछ समय बाद, जब बुद्धि परिपक्व होगी इतनी कि वो जान सके कि ब्रह्म ज्ञान भी कुछ होता है, केवल शब्दों में नहीं, उसको वो देख सके कि अभी भी जो है वो केवल नित्य है। तो अनित्य से न- मतलब ऐसा नहीं है कि नित्य से अनित्य हुआ और फिर उसके बाद उसका फिर से वो नित्य हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा ही नित्य है और हमेशा ध्रुव की तरह है, मतलब एक स्थिर है, जिसको कूटस्थ शब्द भी कहा गया है। कूटस्थ के तीन अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है कि जो शिखर है, जो चोटी पे है। दूसरा अर्थ है जो स्थायी है, जैसे कि लोहार जिस पे रख करके लोहे को गर्म करके हथौड़े से मारता है, तो जो उस जिस पे वो रखता है उसको कूटस्थ कह सकते हैं। और तीसरा वो बुद्धि से परे है, उसको जाना नहीं जा सकता। तो ऐसा वो कूटस्थ है, जो कि जो जो तत्व है, जिसको हम कूटस्थ कह देते हैं, कैवल्य कह देते हैं, अद्वैत कह देते हैं, ब्रह्मन कह देते हैं, या आत्मन कह देते हैं। तो वो आपका स्वरूप है। तो उसमें सत्य चित आनंद तीनों है, मतलब होनापन है, चैतन्य है और आनंद है। और इतना ही नहीं, वो स्वतंत्र है और सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है, सब जगह उपस्थित है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ भी शब्द थोड़ा सा भ्रमित कर देता है कि सब कुछ जानता है। जो जानना हो रहा है वो उसमें हो रहा है, और जिसको जाना जा रहा है वो भी वही है। तो वो भेद नहीं है। इस तरीके से अगर समझा जाए इसे, तो मुझे लगता है ये स्पष्ट होगा। अगर अभी भी किसी की कोई इसमें शंका है या संशय है, तो अवश्य बोल सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके, या कुछ और इसमें जोड़ना है, या कहीं पे असहमति है तो वो व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा नहीं है कि इसको हल्के में लेना चाहिए, कि आत्मज्ञान तो बहुत सरल सा है, कि नेति नेति ना इति ना इति, ये नहीं ये नहीं। तो ये ना इति को आप अंत तक लेके जाना है, ऐसा नहीं कि कहीं छोड़ देना है। अगर कहीं पे आपको मिल गया ये मैं हूं, तो वो फिर आप नहीं है। क्योंकि वो जो है वो खुद को कैसे जानेगा? जो खुद ही वो है, उसको वो जानने के लिए उपकरण मात्र है, संकेत मात्र है कि ऐसा हो सकता है। पर उसके अंदर जब आप डूबने लगेंगे तो देखेंगे कि वही है, और उसको फिर बयान करना एक एक निरर्थक सा प्रयास होगा, उसको शब्दों में नहीं बांध पाएंगे। फिर वहां पर अपनी एक, क्या कहते हैं, मतलब आपको असहायता पता चलेगी, कि ये आप असहाय से हैं वहां पर, कि कुछ कह नहीं पा रहे, और जो है वो बयान नहीं कर पा रहे, और जो है वो पता चल रहा है कि ऐसा है और ऐसा ही है। इसमें कोई संदेह नहीं रहता उस समय। और संदेह का, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी, कि जब देह के साथ आप एक हो गए तब संदेह उत्पन्न होता है। और जैसे ही जिस क्षण आप देह को त्यागते हैं, त्यागने का अर्थ है कि उससे तदात्म में जो है, उससे जो पकड़ है, जो उससे पहचान है, अगर वो छोड़ दी, तो फिर क्या विचार उठेंगे? आप सोच के देखिए, अभी इसी क्षण आप देखिए कि अगर अगर इसी क्षण आप देह को से अपना जो तदात्म बना के रखा है, जो पहचान है, जो पकड़ है, जो एक तरह से अकड़न सी हो जाती है वो अहंकार से, कि मैं कुछ हूँ। ये कुछ पहले आप देह को ही संभालिए, कि अगर देह, जो भौतिक देह है, उससे अगर संबंध है आपका कि ये मैं हूँ, तब सारे विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, कि मुझे इसको बचा के रखना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे इसको, कुछ भी आप, जो भी आपके संबंध है, जो वस्तुओं के साथ, संसार के साथ, या अपने स्वयं के साथ, उसमें भी देह आ जाता है। तो उससे हम बाहर निकल कितनी देर पाते हैं? कब हम उससे अलग होते हैं? कब हमसे जुदा होते हैं? तो यदि देहम पृथक कृत्य, जिस क्षण आप देह को अपने से अलग देखते हैं, उसी क्षण आपको अंदर
जो स्वयं का चैतन्य है उसमें स्थिति हो जाती है। आप ये अभी करके देख सकते हैं कि देह मैं नहीं हूँ। अब वो देह में हम, क्योंकि ज्ञान मार्ग पे इतने समय से चल रहे हैं ज़्यादातर साधक, तो वो देह का अर्थ यहाँ पे सब कुछ आ जाता है, यानी कि भौतिक, सूक्ष्म या फिर कारण शरीर। तो अगर ये तीनों देह मैं नहीं हूँ, तो बचा क्या? फिर कहने के लिए क्या बच गया? या सोचने के लिए क्या बच गया? ऐसा कुछ है जो व्यक्त किया जा सकता है उसके बाद? फिर कोई संदेह रहना संभव भी है क्या? तो जब भी आप गौर करेंगे कि संदेह क्यों आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कहीं न कहीं किसी न किसी देह से, किसी न किसी साकार रूप से आपका पहचान हो गई है। उसको मैं मान लिया है, अपनापन, मैं हूँ ये। और वहाँ पर जाकर के सारा खेल शुरू हो जाता है। इसीलिए जो रमन महर्षि हैं, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसको 3 रूप में विभाजित किया कि पहले देखो मन क्या है? तो बोलते हैं जब मन को ढूँढने जाओगे तो मन मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, वो गायब हो जाएगा। फिर बोला कि मन जो है वो अहम की जो वृत्ति है उसके बिना नहीं रह सकता। यानी कि जैसे एक छोटा-सा बच्चा है, बार-बार उदाहरण आ ही जाता है। जब वो 3-4 साल का है, तब उसमें 2-3 साल का और छोटा बच्चा है, तब उसमें अहम कहाँ है? तब उसमें मन भी नहीं है। तो वो जो सामने प्रत्यक्ष उपलब्ध है उसी से एक हो जाता है। वो उसमें और वातावरण में कोई भेद नहीं है। उसका शरीर कहाँ अंत हो रहा है और दूसरे का शरीर कहाँ शुरू हो रहा है, उसको वो भेद नहीं पता। उसकी बुद्धि अभी उतनी विकसित नहीं हुई है। उसके अंदर वो अलगाव नहीं है, उसके अंदर वो अपनापन नहीं है कि मैं ये हूँ। तो वो जो भेद जब बनने लगता है तब वो अहम है। तो जो मन अहम के ऊपर निर्भर करता है। अगर अहम वृत्ति है तब मन यानी कि विचार, भावनाएं, इच्छाएं, इन सबको हम मन कह देते हैं। इसके समूह को मन कह दीजिए। तो मन को ढूंढने जाएंगे तो कहीं मिलेगा नहीं, और उसे खोजने जाएंगे तो पता चलेगा कि अहम की वृत्ति पे मन निर्भर है। फिर दूसरा जो कदम है वो उठाना पड़ता है कि अगर अहम की वृत्ति पे मन निर्भर है तो अहम क्या है? फिर अहम को खोजने जाइए, तब देखते हैं अहम भी गायब हो जाता है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है। मतलब बेकार का अर्थ है कि वो है ही नहीं, जैसे मन नहीं था और वो अहम पे निर्भर था। तो अहम को ढूंढने जाएंगे तो वो भी नहीं मिलता। अहम अहम को तो भक्ति चिन्ह में, मतलब आप उस पे चिंतन करेंगे, उस पे उसको अवलोकन करेंगे कि है क्या अहम। तो अहम का नाश हो जाता है, अहम ही नाश भाज, मतलब वो मिलेगा नहीं आपको। और फिर एक अहम का उत्पन्न होता है, ये उन्होंने उसके आगे कहा। और वो जो अहम दोबारा से उत्पन्न होता है वो है आपका स्वरूप। अब वो स्फुरन होता है, एक तरीके से वो निशब्द है, वो मौन है, पर वही है जो शब्दों में व्यक्त है। तो इस तरह से आप देखिए, तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने स्वरूप में, फिर जब आप उस हम तक पहुंच गए जो कि आपका स्वरूप है, तब आप देखेंगे कि जब ये छोटा वाला अहंकार आ गया, तब भी वो अहम वैसे ही है। अब ये हम शब्द हो जाते हैं या मैं हो जाते हैं। तो थोड़ा इसको बारीकी से समझना है, और वो समझने के लिए बहुत शांत बुद्धि चाहिए। नहीं तो या तो आप विश्वास कर लेंगे किसी और के कहे पे, या फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कहा क्या जा रहा है। तो बुद्धि को शांत करना आवश्यक है। बुद्धि शांत कैसे होगी? बुद्धि शांत होती है जब अशुद्धियां कम होने लगती हैं। और जब अशुद्धियां का बड़ा कारण क्या है? अशुद्धियों का बड़ा कारण कोई ना कोई अतृप्त इच्छा है जो आपको शांति से बैठने नहीं देती। तो अगर ऐसी स्थिति है तो जो अतृप्त इच्छाएं हैं उनको पूरा कर लेना चाहिए पहले, जिसमें कि साधन अगर आपके पास उपलब्ध है तो बहुत सरल है। और जिनकी बुद्धि शांत नहीं हो पाती है उनके लिए बहुत जटिल है। ये तो घुमावदार है, ये शब्दों का खेल है। जो आपका सवाल था कि क्या केवल शब्दों से ही ज्ञान हो जाएगा? ज्ञान के लिए शब्द एक सीढ़ी है।
पर उस सीढ़ी से चिपकना नहीं है, उस सीढ़ी को पकड़ के नहीं रखना है। उसका अंत है सीढ़ी का, और सीढ़ी का अंत है कि आपकी मंजिल कहीं और है। पर ये सब शब्द बेकार से हैं कि मंजिल और सफ़र और मार्ग, क्योंकि जो अभी है वो पूर्ण है। आप उसको कुछ करके नहीं पा सकते, और कुछ भी कर ले तो उसको खो नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? क्या आपके पास विकल्प उपलब्ध है? या तो आप इसे मान जाइए कि हाँ, अद्वैत ऐसा है क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है, और उससे में भी अर्ध ज्ञान हुआ, अर्ध सत्य रहा, क्योंकि वो आपका नहीं है। कोई पूछेगा आपसे तो आप संतोषजनक उसको उत्तर नहीं दे पाएंगे जब तक आपने खुद उस पर अन्वेषण नहीं किया। जब खुद आप उसमें डूब जाते हैं, उसके हर पहलू को पहले सैद्धांतिक रूप से, शब्दों से, बुद्धि से समझते हैं, फिर कृपा होती है। और वो जो कृपा होती है, समर्पण होता है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। फिर वो जो ब्रह्म ज्ञान है वो निर्वचनीय है, अचिंतनीय है। निर्वचनीय मतलब उनको, उसके बारे में बोला नहीं जा सकता, और अचिंतनीय मतलब उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। अब जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, लेकिन वो है, उसको ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो है ही नहीं। तो इसमें कृपा से ही होता है अंत में, और समर्पण से होता है। बाकी सब लीला है, और लीला जो है वो उससे भिन्न नहीं है जो लीला कर रहा है। अब जो कठपुतली का नृत्य दिखता है आपको, तो वो जो कठपुतली का मूवमेंट है, जो उसमें हलचल है, वो क्या उस हाथ की हलचल से भिन्न है जो उस धागों से उसको हिला रहा है? जिस तरह से वो धागे हिल रहे हैं वैसे ही तो उसकी हलचल है, पर वो दिखती नहीं है क्योंकि वो पर्दे के पीछे है। ये उदाहरण है, ये ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल पकड़ के रख लेना है। तो लीला जो है वो श्याम से भिन्न नहीं है, जो उसको कर रहा है कृष्ण, उससे भिन्न नहीं है। कृष्ण को ही आप दृष्टा समझ लीजिए, और जो ये संसार है इसको आप लीला समझ लीजिए या माया समझ लीजिए। मान लीजिए कि ऐसा है, जब तक आप उसको जान नहीं लेते। फिर उसको धीरे धीरे करके तोड़ते जाइए, उसमें अंदर गहराई में प्रवेश करते जाइए, तो जो निरर्थक है वो छूट जाएगा, और जो सार्थक है वो रह जाएगा। और आप देखेंगे जो सार्थक है वो हमेशा उपलब्ध है। अगर ये नहीं देख पाए तो फिर वो शाब्दिक ज्ञान हो गया, वो एक सिद्धांत हो गया। सिद्धांत में भी कोई बुराई नहीं है, परंतु सिद्धांत के परे जाना आवश्यक है। तो और किसी का कुछ इस पे अगर कमेंट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। मधु ने लिखा है कि क्या नाद रचनाएं तन्मात्रा के कारण है? देखिए, तन मात्रा का अर्थ होता है मात्रा, यानी कि जिसको मापा जा सके, जिसको मेजर किया जा सके। और तन का अर्थ होता है तनु, यानी छोटा। तो जो सबसे छोटी मात्रा है, जो सबसे छोटा अनुभव है, सबसे सूक्ष्म अनुभव है, उसको तन्मात्रा कहते हैं। तो आपने कहा है कि क्या नाद रचनाएं तन्मात्रा के कारण है? नहीं नहीं, दोनों अलग अलग प्रतिरूप है, मॉडल्स हैं। तन्मात्रा का अलग एक मॉडल चलता है, और नाद रचनाएं अलग है। नाद रचनाएं तो बहुत ही भिन्न स्तर पे है। पहले नाद आता है। नाद का अर्थ है कि जो सबसे सूक्ष्म परिवर्तन है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, फिर वो जब नाद आपस में जुड़ते हैं तब वो नाद रचनाएं होती हैं। और बिना नाद रचनाओं के कोई अनुभव नहीं हो सकता। और उस नाद रचनाओं से एक स्थिति में आकर के जब अनुभव कुछ इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, तो जो सबसे सूक्ष्म अनुभव है वो तन्मात्रा है। पर अब आप और गहराई में उतरिए कि जो तन्मात्रा है और जो उसको देख रहा है, उसके बीच में कुछ है क्या? अगर वो इतनी सूक्ष्म है, आप कह सकते हैं कि इंद्रियां हैं, पर इंद्रियां क्या है? अगर इंद्रियों को भी आप तन्मात्रा में ही समाहित कर लें तो इंद्रियां भी तन्मात्रा हो जाएंगी, तो कुछ मिलेगा नहीं। फिर बोलेंगे मन है। देखिए, ये जानिए थोड़ा सूक्ष्म रूप से कि
3 स्तर पे जो आपके ऊपर पर्दा है वो आता है। पहला कि जो वस्तु है, उसको जब अनुभव किया जाता है तो वो कोई ना कोई इंद्रिय काम में लाई जाती है और उसके लिए भौतिक इंद्रिय होनी आवश्यक है। जैसे आप देख रहे हैं तो आँख के माध्यम से दिख रहा है, सुन रहे हैं तो कान है, जिसको गोलक शायद बोलते हैं शास्त्रों में। तो वो जो ऑर्गन है, वो जो आपका अंग है, उसके बिना वो अनुभव नहीं आता। तो वो पहला सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि एक इंद्रिय होनी चाहिए, जो कि उसका अंग है वो होना चाहिए। फिर आप गहराई में देखेंगे कि वो अंग तो है, पर उसके पीछे मन नहीं है। जैसे कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो अब क्या बदल गया उसमें? मन गायब हो गया ना उसके पीछे से। इंद्रिय या गोलक तो वहां पर है, उसका जो अंग है इंद्रिय वाला वो भी है, पर मन नहीं है। तो वो जो मन है, वो इंद्रियों के माध्यम से देख रहा है। अब मन पे आइए, तब आप देखेंगे कि मन को कैसे अनुभव किया जा रहा है। फिर उसका गुरुजी बोलते हैं कि सूक्ष्म इंद्रियां हैं। पर फिर आप सूक्ष्म इंद्रियों पे आ जाइए कि सूक्ष्म इंद्रियां कहाँ से आ गई, कैसे उसको जाना जाएगा? तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा फिर आपको, फिर कोई आधार नहीं मिलेगा जिस पे आप बैठ पाए, टिक पाए। इसीलिए जो तन मात्रा है और जो उसको जान रहा है, वो दो नहीं है। इसीलिए एक और गुरुजी का बहुत प्यारा सा वाक्य है कि अगर आप इफ यू सी रेड यू बिकम रेड, मतलब अगर आप लाल रंग देख रहे हो तो आप स्वयं लाल रंग हो। इसी तरीके से अगर आप कोई भावना देख रहे हो तो आप स्वयं वो भाव हो। अगर आप क्रोध को देख रहे हो तो आप क्रोध हो। मुझे क्रोध का अनुभव हो रहा है ये नहीं है, आप स्वयं क्रोध हो उस क्षण। तो अब क्या करोगे उसके साथ? क्या भगाओगे? क्योंकि आप स्वयं ही तो वो हो। वृत्ति सारूप्य मित्रत, मतलब ये कब होता है कि मैं वृत्ति के जैसा हो जाता हूँ? जब अज्ञान रहता है कि मैं व्यक्ति को दूर करना चाहता हूँ या पकड़ना चाहता हूँ। जब ये अज्ञान है तो द्वैत को आपने प्रतिष्ठित कर लिया। यानी कि एक होता है भ्रम, और आप ये जानते हैं कि वो भ्रम है, और एक होता है भ्रम है पर आप ये जानते नहीं कि वो भ्रम है। तो ये वो स्थिति है कि अगर आप किसी वृत्ति को पकड़ना चाहते हैं या उसको त्यागना चाहते हैं, तो वो दोनों के दोनों भ्रम है। और वो भ्रम जो है, आपको भ्रम तक नहीं पहुंचने देता, आत्मन तक नहीं आने देता। तो वृत्ति सारूप्य से हट करके दृष्टा स्वरूप अवस्था नाम, यानी कि जो दृष्टा है और वो जो स्वरूप है, उसमें जब स्थिति हो जाती है तो वो है योग की स्थिति, या ब्रह्म ज्ञान की स्थिति, या कैवल्य की स्थिति। फिर आगे प्रश्न था कि तन्मात्राओं का संबंध शरीर से है। नहीं, शरीर तो चित्त की एक परत है। चित्त और नाद रचनाएं एक ही है, तो उसकी एक परत को शरीर कहा गया। तन्मात्रा तो जो सबसे सूक्ष्म अनुभव है वो तन्मात्रा है। फिर क्या तन्मात्रा और नाद का कोई संबंध है एक दूसरे से? दोनों अवधारणा है, दोनों अलग अलग मॉडल्स हैं। कोई प्रश्न किसी और का जो यहाँ मौजूद है, जो जुड़े हुए हैं, अगर उनका कोई है तो उस पे हम पहले आ सकते हैं, आगे बढ़ने से पहले। या कोई बोलना चाहता है तो बोल भी सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ा जाए फिर। सीकर ने एक प्रश्न पूछा था कि अगर यह ज्ञान किसी अपराधी को दिया जाए तो क्या इस ज्ञान से वो अपराध बंद कर देगा, या बिना अपराध बोध के और जोश से अपराध करेगा? ये दरअसल प्रश्न जो है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल है। मतलब एक तरीके से, मुझे हिंदी का शब्द नहीं समझ में आ रहा कि इसका कोई अर्थ नहीं है क्यों पूछा गया है ये प्रश्न। आप कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान नहीं देना चाहिए उसको जो अपराधी है, तो वो सुधरेगा कैसे? फिर आप कह रहे हैं कि अगर वो ज्ञान को अज्ञान की तरह समझकर अपराध को अपराध नहीं मानकर उसमें लगन हो जाए, उसमें मगन हो जाए, तो आपने जो ज्ञान दिया वो तो उल्टा काम कर गया। ये हो सकता है कि आप किसी को अच्छे भाव से कुछ दे रहे हैं और वो उस, जैसे आपने किसी भिखारी को पैसे दिए और वो जाकर के ड्रग्स खरीद के उसको खा गया, तो आपका भाव तो सुंदर था, अच्छा था,
पर उसका जो प्रभाव आया वो, और उस ड्रग के नशे में उसने किसी का खून कर दिया। बहुत विचित्र सा उदाहरण है, पर एक मैं खींच रहा हूँ उसको कि आप कहाँ रुकेंगे अब फिर, कि किसी को ज्ञान देना बंद कर देंगे क्योंकि उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, उसको गलत समझा जा सकता है। ये तो कोई ज्ञानी जन नहीं करेगा। और ऐसा भी आप इंतजार नहीं कर सकते कि पूरी तरीके से कोई सुधर जाए, सारे गुण उसमें उत्पन्न हो जाए, उसके बाद आप उसको ज्ञान देना शुरू करें, फिर आपको वो ज्ञान देगा, आप क्या ज्ञान देंगे उसको। तो ये प्रश्न निरर्थक सा है मेरे अनुसार। देखिए ये सब बेकार की बातें हैं, कोई जब करता ही नहीं है तो कौन अपराधी और कौन ज्ञान दे रहा है और कौन ज्ञान ले रहा है। जो ज्ञान दे रहा है, जिस माध्यम से दिया जा रहा है, और जो ज्ञान ले रहा है, तीनों में क्या भेद है? कोई है यहाँ पे जो बता सकता है कि क्या भेद है तीनों में? कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो वही उतना बड़ा ज्ञानी है जो ज्ञान ले रहा है, कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो कर्ता भाव तो आ ही गया ना। और मैं ज्ञान ले रहा हूँ, वो भी कर्ता भाव में ही है, तो फिर क्या ज्ञान संचार हुआ? ये जो ज्ञान होता है, इसमें वो जो मैं है वो समाप्त हो जाता है। वो जो मैं है, जो गलत जगह चिपका हुआ था, वो रहता नहीं है, तब ज्ञान होता है। तो जो ज्ञान दे रहा है, अगर उसके अंदर ये मैं भाव है कि मैं दे रहा हूँ, तो फिर वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। वो क्या ज्ञान देगा? फिर अज्ञान ही बांटेगा वो। और उसी तरीके से जब साधक, उसको लगता है कि वो कुछ प्राप्त कर रहा है कहीं से, तो अभी उसमें प्रगति होनी बाकी है, अभी उसकी समझ खुली नहीं है। क्योंकि आप किसी से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आप केवल जो अज्ञान था, उस जो आपने अपने सिर पे बोझा रखा हुआ था अज्ञान का, उसको हटाना मात्र है, उसको फेंकना मात्र है। और गुरु इतना ही तो करते हैं कि देखो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। पर वो साधक के लिए इतना ही बहुत है। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, वो उसी को पकड़ लेगा कि ये तो वाकई कुछ अलग बात हो गई, और फिर वहां से उसका आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं उस पर क्या असर आएगा। अगर जैसे हम यहाँ सत्संग करते हैं, और मैं ये सोचूं कि इस सत्संग में कितने लोग जुड़े हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और अच्छा प्रभाव पड़ रहा है कि बुरा प्रभाव पड़ रहा है, या प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, या कुछ उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है जो बोला जा रहा है, तो वो बेकार है। फिर वो सत्संग कहाँ हुआ? सत्संग का अर्थ है कि मैं स्वयं थोड़ी देर के लिए अपने को भूल करके जो सत्य है, जो तत्व है, उसमें विलीन हो गया, तब सत्संग हुआ ना। और ये जो सत्संग हुआ, उसके पास बैठने मात्र से जो जुड़ते हैं, उनके मन में वो तत्व जो है वो जागृत हो जाता है, तब सत्संग हुआ। सत्संग ये थोड़ी होता है कि कोई कुछ बोल रहा है और कोई कुछ सुन रहा है, कोई गुरु है और कोई शिष्य है, और कोई शिक्षक है और कोई साधक है। वो सत्संग नहीं होता। वो जो साधक है वो गया, जो शिक्षक है वो गया, तो जो बचा वो सत्संग है। वो सत्य है। और उस संग के साथ जब आप हो जाते हैं, तो वो निर्मलता है, वो एक शुद्धता है, वो पवित्रता है, वही शिव है। फिर करने वाला नहीं है, और ना करता है, और ना भोगता है। जब करता नहीं है तो भोगता नहीं है, तो जिंदगी कैसी होगी? जिंदगी कैसी होगी? सुंदर होगी जिंदगी। ऐसा नहीं है कि ये जानते ही और ब्रह्म ज्ञान होते ही आप ऐसे आनंद में खिलते रहेंगे, हमेशा हंसते रहेंगे, कोई जीवन में परेशानियां ही नहीं आएंगी। ऐसा भी नहीं है। परंतु पहले जैसा नहीं रहेगा। पहले जैसे आप दुखी होते थे तो कहते थे कि मैं दुखी हुआ, और दुख समाप्त होने के बाद भी आप उसको पकड़ के रखते थे कि मैं दुखी था, इस कारण से मैं दुखी था, किसी और ने ऐसा किया जिस कारणवश मुझे बहुत दुख हुआ, अब मैं उसको देख लूंगा, अब मैं उससे बदला लूंगा। ये है दुख। अब अब क्या होगा कि अगर दुख आया, तो थोड़ी देर के लिए अगर चेतना नहीं भी रही, आप दुखी भी हो गए, तो जैसे ही चेतना आएगी तो आप
ये बिल्कुल स्पष्ट देख पाएंगे कि दुख था, दुखी भी था, पर ना दुख मैं था ना दुखी मैं था। अगर मैं दुख या दुखी होता तो उसका अनुभव संभव नहीं था। ये बात गहराई से समझ लीजिए कि यदि मैं सुख और सुखी हूं तो उसका अनुभव असंभव है, या यदि मैं दुख और दुखी हूं तो उसका अनुभव असंभव है। मैं उनसे परे कुछ था, थोड़ी देर के लिए वो परिच्छिन्नता थी, भिन्नता थी, कुछ अलगाव था, कुछ भेद था, तब वो संभव हुआ सुख और दुख। नहीं तो जो अद्वैत की स्थिति है उसमें केवल आनंद है। उस आनंद की पृष्ठभूमि पे सुख और दुख आते हैं जाते हैं, बुलबुलों की तरह। एक बुलबुला रहे या ना रहे उससे सागर को क्या अंतर पड़ता है। तो और किसी का कुछ है, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। स्वप्न असल में जागृत भी तो हो सकता है, वो असली लोक हो और हम यहाँ से फंसे हुए हों। ये प्रश्न अच्छा है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो स्वप्न है वो सत्य है और जो जागृत है वो झूठ है। और स्वप्न से हम थोड़ी देर के लिए जागृत में आते हैं क्योंकि समय भी तो एक परिकल्पना है, और फिर ज्यादा समय हम स्वप्न में व्यतीत करते हैं। तो ये गति का भेद है केवल। दोनों ही केवल स्वप्न है और एक स्वप्न दृष्टा है, अगर आप सत्य को परिभाषित करना चाहें। और मैं स्वप्न चरित्र नहीं हूं, मैं स्वप्न का दृष्टा हूं। इसके आगे कुछ ज्ञान है नहीं वास्तव में। और आखिरी में पहुंचेंगे वो हम बोल ज्यादातर पहले उसमें बोलते नहीं है कि जो स्वप्न दृष्टा है वही स्वप्न चरित्र है। इसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले आप समझ लीजिए कि मैं स्वप्न चरित्र नहीं हूँ, स्वप्न दृष्टा हूँ। अभी जागृत अवस्था में भी लागू है उतना ही जितना कि स्वप्न अवस्था में लागू है। तो मैं स्वप्न चरित्र नहीं हूँ, मतलब मैं दर्शक नहीं हूँ, ऑब्जर्वर नहीं हूँ, अहम नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, स्मृति नहीं हूँ, भौतिक शरीर नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, कारण शरीर नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ। ये सब नहीं 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 करते हुए जो इसको नहीं नहीं कह रहा है वो क्या है, उसको आप कैसे बयान करेंगे। तो वो जो है वो स्वप्न का दृष्टा है। पर अंत में आप फिर यहाँ पहुंच के इसको भी छोड़ना होता है कि जो स्वप्न दृष्टा है क्या वो स्वप्न चरित्र से भिन्न है। इसके बीच में स्वप्न वस्तुएं, स्वप्न घटनाएं, स्वप्न अवस्थाएं, स्वप्न परिस्थितियां सब कुछ ले आई। अब आप देखिए कि जागृत और स्वप्न में क्या भेद है। यहाँ पर भी एक दृष्टा है, एक दृश्य है। स्वप्न में भी एक दृष्टा है और एक दृश्य है, और अंत में वो दो नहीं है। तो अब और क्या बोला जाए इसके बारे में। फिर आपने कहा कि क्या आप और एसी, एसी मतलब एयर कंडीशनर, दोनों एक है। ये क्या बेकार सा सवाल है। दोनों एक है क्योंकि वो दोनों दृश्य हैं। आप मतलब शरीर से बात हो रही है अगर मैं सही समझाऊं। तो जो शरीर किससे बना है, अणु परमाणु से। एसी किससे बना है, अणु परमाणु से, तो दोनों एक हो गए। क्या एसी आपका अनुभव, ये क्या सवाल है। क्या एयर कंडीशनिंग आपका अनुभव कर रहा है या एयर कंडीशनिंग का अनुभव आप कर रहे हैं। ये तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी बता सकता है कि एयर कंडीशनिंग किसका अनुभव कर रहा है, और मैं एयर कंडीशनिंग का कर रहा हूँ या एयर कंडीशनिंग मेरा कर रहा है। पर अभी हमने कहा दोनों एक है। अब देखिए मैं जो है वो अलग अलग स्तर पे घूम रहा है यहाँ पे। अगर आप शरीर के तो स्तर पे बात करेंगे तो शरीर में और एयर कंडीशनर में कोई भेद नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि एयर कंडीशनर मेरा अनुभव कर रहा है कि मैं एयर कंडीशनर का अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर अनुभव करता आ गया, दृष्टा आ गया। तो वो जो दृष्टा है, द्वैत में आप आ गए और अद्वैत की बात करना चाह रहे हैं। तो कितना देखें यहाँ पे अज्ञान है। तो इसीलिए किसी गुरु के बिना संभव नहीं है उसको जानना जो आप स्वयं है, जिसकी सुंदर सी रचना है। ये देखिए यही बौद्धिक जो क्या बोलते हैं उलझाव है, भटकाव है, माया का एक जकड़ है कि वो इस तरह के प्रश्न उत्पन्न कर रहा है जो सिर पैर कुछ नहीं है। ये कोई सवाल है कि एसी आपका अनुभव कर रहा है कि आप एसी का अनुभव कर रहे हैं। कैसे बताएगा कोई इसका उत्तर। क्या ये पूछने लायक सवाल है। ज्योति ने कहा है कि क्या मनुष्य योनि में ही अंतिम आध्यात्मिक यात्रा है।
या इसके ऊपर की योनि में भी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहती है। देखिए, आध्यात्मिक यात्रा को समझ लीजिए ढंग से। आध्यात्मिक यात्रा यानी कि अध्यात्म और वहां तक जाने की यात्रा। अब इसको आप और गहराई में देखेंगे तो कुछ यात्रा है नहीं। अध्यात्म का अर्थ है कि अध्ययन करना आत्मन का। वो आत्मन क्या है? वो तत्व है जो आत्मन है, यानी कि जो ब्रह्मा है या ब्रह्मन है और जो आत्मन है वो एक है। ऐसा नहीं है कि ये जगत जो ब्रह्म से भिन्न है। ब्रह्म ही जगत है, ब्रह्म ही आत्मन है। तो आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ होता है कि वो जो अध्यात्म यानी कि मैं हूँ, उसको जानना, उस तक पहुंचना। उस तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग नहीं है कि आपको इतने कदम चलेंगे तो वहां पहुंच पाएंगे। आप पहले से ही वो हैं। तो जब ये जान लिया तो यात्रा समाप्त हो गई। और अगर ये नहीं जाना तो यात्रा चलती रहेगी, बेशक भौतिक शरीर के रूप में या सूक्ष्म शरीर के रूप में या कारण शरीर के रूप में या अनेकों लोकों में वो यात्रा चलती रहेगी। पर ये जो मृत्यु लोक है, जो संसार अभी है, उस संसार को आप अगर देखेंगे तो यहाँ बहुत बढ़िया मिश्रण है, जिसमें सुख भी है, दुख भी है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, पर्दा भी है और रोशनी भी है। तो ये बहुत बहुत ही एक सुंदर माध्यम है आपको आध्यात्मिक रूप से अपने स्वयं के स्वरूप को जानने का। इसके ऊपर की जो योनियां हैं, जो देवलोक है, वहां जो भी है वो आपके सम्मुख उसी क्षण उत्पन्न हो जाएगा, जैसे स्वप्न लोक में होता है। पर वो ज्यादा ठोस होता है। तो उसमें आप जो चाहेंगे वो उत्पन्न हो गया, तो अब विकास कैसे होगा? तो पूर्णतः विकास अगर आप बात करें तो मनुष्य योनि में सबसे ज्यादा विकास की संभावना आती है। पर ये सब सापेक्षिक रूप से बोला जा रहा है, द्वैत में कहा जा रहा है, माया में कहा जा रहा है। वास्तव में कोई विकास नहीं है और यात्रा उसी क्षण समाप्त हो जाती है जिस क्षण वो शुरू होती है। अगर साक्षात्कार, जिसको हम बहुत पता नहीं क्या क्या मान के बैठ गए हैं कि एनलाइटनमेंट क्या होता है, वो एक क्षण में होता है। अगर वो इस क्षण में नहीं हुआ तो कब होगा? ऐसा नहीं है कि भविष्य में कोई विचित्र सी घटना घटेगी और आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जिस क्षण भी वो घटेगा वो एक क्षण ही तो होगा। तो वो उस अनुभव में नहीं फंसना है, क्योंकि वो अगर आप अनुभव में फंस गए या उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं या उसका प्रयास कर रहे हैं तो ज्ञान नहीं हुआ, बहुत अज्ञान है। तो उसके ऊपर की योनि में आध्यात्मिक यात्रा चलती रहती होगी। ये होगी का जो अर्थ है ना, एक मतलब आप कुछ कल्पना कर रहे हैं, तो वो कल्पना मत कीजिए और ये मान लीजिए कि आप अभी भी पूर्ण हैं और आगे भी पूर्ण रहेंगे। और जो अपूर्ण है वो अभी भी अपूर्ण है, आगे भी अपूर्ण रहे। पर वास्तव में कोई अपूर्ण है ही नहीं इसीलिए ये कोई यात्रा नहीं है। तो जो अपूर्ण है वो केवल भ्रम है। तो चाहे वो भ्रम स्वप्न में हो या जागृत में हो या मनुष्य योनि में हो या उसके ऊपर की योनि में हो या नीचे की योनि में हो। पर देखिए, दुख से आप अगर मुक्त है इस क्षण, तो फिर कुछ आगे सोचने की, करने की, जानने की जरूरत नहीं है। और उसमें आप जानते जाएंगे कि जब ज्ञान बैठता है, जब वो स्थिति होने लगती है, तो दुख दूर हो जाता है। वो उसका एक परिणाम सा है, एक लक्षण है। तो क्या मानव शरीर की मुक्ति के पश्चात फिर क्या आगे विकास क्रम अपने आप होगा और उसके बाद भी गुरु व साधना चलती है? देखिए, आत्मज्ञान होने के बाद तो गुरु और शिष्य एक हो गए और फिर जो होगा वो होने दीजिए। उसके बाद कुछ कहने को, सोचने को, करने को रह नहीं जाता। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने ज्ञान में प्रतिष्ठित होइए, अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कीजिए, जिसको निधि ध्यासन कहते हैं। फिर ये सब जो प्रश्न हैं, जो संदेह हैं या जो चिंता है या आगे क्या होगा, वो छोड़ दीजिए। इस क्षण जो है, क्या इस क्षण आप पूर्णतः जी रहे हैं? इस क्षण, ये जो क्षण है, इसके अलावा कुछ कभी था? जो भूतकाल है वो क्या इस क्षण के अलावा कुछ था? यानी कि इस क्षण में भूतकाल की स्मृति है,
और उस स्मृति से भविष्य पे प्रक्षेपण हो रहा है, उसका प्रोजेक्शन हो रहा है भविष्य का। पर वास्तव में क्या है? यही तो क्षण है। जब भूत था तब भी वो एक क्षण था, और जो भविष्य आएगा वो भी एक क्षण है, और ये जो क्षण है वो पूर्ण है। तो इस क्षण में अगर कुछ नहीं मिला, तो मिलने वाला ही अगर छूट जाए, तब वो पूर्णता आप देख पाते हैं। वो इस क्षण में ही देख पाएंगे, और वो कृपा से ही होता है। सुभाष का एक प्रश्न है, नाद का उद्देश्य क्या है? क्या नाद रुक सकता है? ये सैद्धांतिक सा प्रश्न है। नाद का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि नाद एक मॉडल है, अवधारणा है। जैसे ग्रेविटी, गुरुत्व आकर्षण जिसको हम कहते हैं, उसका उसमें आप जो फॉर्मूला बना रखा है वो नाद है। अब आप फॉर्मूला जो है उसको तो गुरुत्वाकर्षण नहीं कह सकते ना। वैसे ही जो ये तत्व है, उस जो संसार है, उसको हम नाद कह रहे हैं। पर वो क्या नाद है? नाद का अर्थ है कि क्या वो आप देख सकते हैं कि नाद क्या है? जब आप देख ही नहीं सकते कि नाद क्या है, पर परिवर्तन आप देखते हैं, उसका जो परिणाम है वो दिख रहा है, तो आप एक कल्पना कर रहे हैं, अवधारणा बना रहे हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, तत्व। और उस तत्व में जो सबसे सूक्ष्म जो परिवर्तन होता है, तब नाद कहा जाता है उसको। क्योंकि अगर वो परिवर्तन नहीं होगा तो अनुभव नहीं होगा, और अनुभव हो रहा है, इसीलिए कुछ तो है जिसकी वजह से अनुभव हो रहा है, जिस प्रक्रिया से अनुभव हो रहा है। तो उस प्रक्रिया को नाद कह दिया गया, कि वो जो तत्व है उसमें ही कुछ कंपन है, जिसके कारण कुछ परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन में फिर नाद रचनाएं बनी, और वो नाद रचनाएं इतनी विकसित हो गई कि वो स्वयं से ही प्रभावित होने लगी। मतलब एक नाद दूसरे नाद को छाप छोड़ रहा है, जिसको हम स्मृति कहने लगते हैं। अब देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे, कि स्मृति जो है उसका अनुभव होता है, और अनुभव की जो छाप है वो स्मृति में पड़ती है। अब आप क्या बताएंगे इस बारे में, कि जो स्मृति का ही अनुभव हो रहा है, उसके अलावा तो कुछ अनुभव हो नहीं रहा, और अगर अनुभव नहीं होगा तो स्मृति कैसे बनेगी? तो ये कैच 22 सिचुएशन हो जाती है, कि आपको फिर निरुत्तर से हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि ये एक मॉडल है, अवधारणा है, एक प्रतिरूप है। इस पे इसको समझिए कि क्यों बताया गया है, कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य अगर आप समझे, कहना चाहें तो केवल इतना है कि बुद्धि को शांत करना इसका उद्देश्य है, कि प्रश्नों को बंद करना इसका उद्देश्य है। कोई भी सत्संग हो, कोई भी गुरु है, वो क्या चाहते हैं कि जो प्रश्न है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ऐसे नहीं कि किसी ने उत्तर दिया और मैंने उसको ग्रहण कर लिया तो समाप्त हो गया, ऐसे नहीं। वो ऐसे जब कृपा होती है तो कोई भी प्रश्न आ जाए, चाहे आप पहली बार ही वो बेशक सुन रहे हो, उसका भी उत्तर उपलब्ध हो जाएगा। वो है कृपा, वो है स्वयं में स्थिति, स्वयं के स्वरूप में स्थिति। क्या नाद रुक सकता है? ये तो फंडामेंटली ही गलत हो जाएगा, कि नाद कैसे रुकेगा? अगर रुक गया तो नाद नहीं कह सकते उसको। तो और किसी का कोई विचार या प्रश्न जो आज हमने बात करी उस पे, कहीं कोई संशय रह गया हो, या कोई बाधा आ रही हो अपनी साधना में? ऐसे ये तो विरोधात्मक है, कोई साधना ही नहीं है ज्ञान मार्ग पे। साधना कैसे होगी जब तक कि दो ना हो? मतलब एक साधना करने वाला, और एक साध्य जिसकी साधना की जा रही है, और एक प्रक्रिया, तो ये त्रिपुटी आ गए साथ में। तो इन शब्दों का प्रयोग हमें करना पड़ता है, परंतु कोई इनका अर्थ नहीं होता। क्या साधना करेंगे आप? कौन सी अशुद्धि को दूर करेंगे? अगर आप कहते हैं कि ज्ञान में स्थिति इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि अशुद्धि है, तो मुझे अशुद्धियां दूर करनी है। कौन है यहाँ जो अशुद्धियां को दूर करेगा? कब तक दूर करेगा? और जितनी अशुद्धियां दूर होंगी, शुद्ध होते जाइए, होते जाइए, होते जाइए, फिर क्या होगा? वो तो आप पहले से ही शुद्ध हैं, पहले से ही निर्मल है। निर्मल का अर्थ होता है जिसमें मल ना हो, कोई कोई गंदगी ना हो, जिसमें जिसको कुछ छू नहीं सकता।
उसका एक और शब्द है निरंजन। तो निश्चल जो है वो निर्मल होता है। अब निश्चल क्या है? निश्चल मतलब जिसके भावना स्वच्छ है, जिसमें भावना में कोई मिलावट नहीं है। तो भोलेनाथ जो है ना, इसीलिए उनको भोला कहा है। भोले, जब भोलापन आता है तब ज्ञान होता है, और वो भोलापन कृपा से आता है। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछें, या कह सकते हैं अगर किसी को कुछ कहना है तो अपने आप को अनम्यूट करके। वैसे 2 दिन बाद गुरुजी दिल्ली आ रहे हैं, तो आशा है आप में से कुछ लोग वहां पर भी रहेंगे, और गुरुजी को देखने का एक अवसर है, मिलने का अवसर है। वैसे ऐसा नहीं है कि जो नहीं आ पा रहे हैं उनको थोड़ा सा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी जो बता रहे हैं वो कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपाया है उन्होंने अभी तक। वो पूरा का पूरा सबके लिए उपलब्ध है। बिल्कुल कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि अमूल्य है। जिसको मूल्य लगाया नहीं जा सकता उसका क्या मूल्य लेंगे वो। ज्ञान मार्ग, आशु ने पूछा है, ज्ञान मार्ग में परमात्मा के स्मरण की प्रासंगिकता क्या है? ज्ञान मार्ग में परमात्मा शब्द का प्रयोग ही नहीं होता, पहली बात। कि परम आत्मा मतलब जो आत्मा से परम है, तो आत्मा को ही यहाँ पे परम कह दिया गया। तो परमात्मा शायद भक्ति मार्ग का शब्द है, या ईश्वर आप कहते हैं। तो आपका प्रश्न है कि जो ईश्वर है उसके स्मरण की क्या उपयोगिता है, प्रासंगिकता क्या है? प्रासंगिकता का अर्थ मतलब संदर्भ क्या है, उसको क्यों करना चाहिए? तो ज्ञान मार्ग में परमात्मा का स्मरण नहीं होता, भक्ति मार्ग में परमात्मा का स्मरण होता है। जैसे कि भक्ति मार्ग में क्या होता है कि द्वैत को आप मान के चलते हैं कि मेरे आराध्य देव हैं, या इष्ट देव हैं, या भगवान है, या ईश्वर है, या परमात्मा है, वो मुझसे भिन्न है, तभी तो भक्ति संभव है। नहीं तो कौन भक्ति कर रहा है? तो वो जब द्वैत आ गया तब भक्ति का उत्पत्ति हुई। और उस द्वैत को, उस आराध्य देव को, उस परमात्मा को, ईश्वर को, शिव को, जिसको भी आप मानना चाहें, उसको आप पाना चाहते हैं, तब भक्ति शुरुआत है। देखिए, भक्ति शुरुआत है और भक्ति अंत है, बीच में ज्ञान है। ये समझ नहीं पाएंगे सब लोग। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ज्ञान कैसे होगा? और जब ज्ञान हो गया तब फिर आप समर्पण में आ जाते हैं, जो कि भक्ति का मूल भाव है, समर्पण। तो जो ज्ञान होने के बाद आप देखते हैं कि कोई समर्पण करने वाला नहीं है, तब असली समर्पण होता है। जब तक द्वैत है तब तक समर्पण कैसे होगा? आप अपने अहम को जब तक पकड़ के रखें, अपनी पहचान बना के रखेंगे, तो फिर कैसे समर्पित हो पाएंगे? और समर्पित नहीं है तो भक्ति कैसे संभव है? तो जो भक्ति का अर्थ है, जो उसकी पराकाष्ठा है, जो उसका अंत है, वो है समर्पण। और जो ज्ञान का अंत है वो है समर्पण। और जो ज्ञान के शुरू होने से पहले आवश्यक है वो है समर्पण। तो बीच में आप उसे भक्ति बोल लीजिए या ज्ञान बोल लीजिए, वो शब्दों का खेल है। ना भक्ति में और ज्ञानी में, भक्त और ज्ञानी दोनों में कोई भेद नहीं है। कोई कुछ बोलना चाहते हैं शायद? कहीं से आवाज आ रही है, या तो अनम्यूट कर लीजिए अगर बोलना नहीं है तो। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, मतलब ज्ञानी में और भक्त में। देखिए, ज्ञानी को आप ज्ञानी कब कहते हैं? जब ज्ञानी नहीं रहता है यानी कि मुझे ज्ञान हुआ है ये भाव नहीं रहता है। तो ज्ञानी को तो तभी कहते हैं, बड़ा विरोधात्मक सा शब्द है ज्ञानी। मतलब ज्ञानी तो तभी हुआ ना जब उसको पता चल गया कि हम मिथ्या है। तो ज्ञानी किसको कह रहे हैं? वहां पे मौन है और कुछ नहीं है। तो और भक्त जो है वो जब समा जाता है अपने अपने ईश्वर में या अपने परमात्मा में, तो क्या रहा? क्या वो रहा? क्या भक्त रहा? उसका तो विलय होना ही है। और जब विलय हो गया तो जो बचा वो ज्ञानी से कैसे भिन्न है?
आत्मन से कैसे भिन्न है? अब आप उसको आत्मन की जगह परमात्मा कह लीजिए, वो कुछ भी नाम दे दो, ब्रह्मन कह लो, आत्मन कह लो, ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, शिव कह लो, कुछ भी कह लो, तत्व कह लो, पर वो है तो वही ना जो है। उसको क्यों शब्दों में बांधना? अगर शब्दों में बांध लिया तो एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि मैंने उसको जान लिया, जबकि वो जाना नहीं जाता, वो हुआ जाता है। वो जब मेरी पहचान छूटती है किसी न किसी अनित्य से, तो ये जाना जाता है कि नित्य भी मैं हूँ, अनित्य भी मैं हूँ। अब इसको शब्दों में नहीं बयान कर सकते। हल्दर ने कहा अशुद्धि कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि अनुभव अशुद्धि का ही होता है। जो शुद्ध है उसका अनुभव नहीं हो सकता। बहुत सुंदर कहा आपने। जो परिवर्तनीय है उसी का अनुभव होता है, जो कि अशुद्ध है, जो अनित्य है, जो नित्य है उसका अनुभव भी संभव नहीं है। फिर संजीव ने लिखा है कि साधक के लिए प्राचीन मंदिर मंदिर का क्या महत्व है। इसमें देखिए बहुत सारी मान्यताएं हैं आपकी। पहली बात, मंदिर, मन के अंदर अंदर जाना मंदिर है। मन के जो गृहतम, सबसे जो सूक्ष्म जगह है मन के अंदर, वो मंदिर है। मंदिर कोई बाहर नहीं है। फिर प्राचीन का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे काल की अवधारणा ले आए कि पहले कुछ था। पहले क्या है? जो इस क्षण नहीं है। अगर इस क्षण नहीं है तो पहले भी नहीं था, और पहले था इस क्षण नहीं है तो वो असत्य है, निरर्थक है, बेकार है। और साधक क्या है? देखिए इसको आप काटेंगे तोड़ेंगे तो साधक के लिए किस मंदिर का क्या महत्व है? उसके लिए तो वो महत्व है कि जो अपने मन के अंदर डूब जाए, फिर वो प्राचीन नहीं रहेगा, वो नवनीत हो जाएगा। इस क्षण के लिए, इस क्षण में पूर्ण रहेगा। कुछ आप क्या समझते हैं? कुछ पत्थर को पहनकर, कुछ गुरु का आशीर्वाद लेकर के, किसी तीर्थ स्थल में जा करके, या गंगा में नहा करके, या बहुत परिश्रम करके अपने कर्मों को तोड़ करके, काट करके आप पूर्ण होंगे? इस प्रश्न का अर्थ यह है कि कोई साधना की जाए कुछ मंदिर में जाकर के, जहाँ पर कि मुझे कुछ आशीष मिले, कुछ वरदान मिले, जिससे मेरी कामनाएं पूरी हो। इसमें छुपा हुआ अर्थ ये है। वो जो कामनाएं हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, उस पे देखिए ना। क्या वो कामना जहाँ से उत्पन्न हो रही है और जो कामना है, वो दो है क्या? अगर दो है तो उनमें क्या भेद है? संजीव अगर यहाँ पर है तो आप बता सकते हैं कि क्या भेद है उसमें, जो जहाँ से कामना उत्पन्न हो रही है और जहाँ जो कामना है, इन दोनों में कोई भेद दिखता है आपको? कामना और किसकी? तो मतलब इच्छा तो ऐसे लगता है कि जैसे हम मतलब कोई इच्छा उठी, जैसे कुछ खाना है तो लगता है कि मेरी अपनी इच्छा है, और कहाँ से उठती कभी सोचा नहीं, पर आ जाती है। हाँ, पर यही तो प्रश्न है कि अगर आप इसको गहराई में नहीं जाएंगे तो इस तरह की फिर उलझनों में उलझते जाएंगे, क्योंकि कोई उत्तर नहीं मिलेगा। मेरा प्रश्न ये है कि जहां से इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं और जो इच्छा को देख रहा है और जो इच्छा है, ये तीन है क्या? अगर तीन है तो क्या भेद है तीनों में? इस पे विचार कीजिए, मनन कीजिए। इसको ऐसे मत मन छोड़िए कि किसी ने बोल दिया तो आपने मान लिया। वो नहीं है इसका इसका अर्थ कहने का। इस पे विचार कीजिए कि जो जहां से इच्छा उत्पन्न हो रही है, जो इच्छा को देख रहा है और जो इच्छा है, क्या ये तीन है? ये क्या अलग अलग है? और आगे बढ़िए, जहां इच्छा पूरी होगी वो क्या उस जगह से भिन्न है जहां से इच्छा उत्पन्न हुई? अब क्या खेल रह गया? अब क्या आप करना चाहेंगे? कौन है करने वाला जो इच्छा को पूरी करेगा? देखिए, अलग अलग स्तर पे अलग अलग बातें कही जाती है। तो जो साधक ऐसे जगह पहुंच गया जो इस बात की सूक्ष्मता को पकड़ ले, उसके लिए लीला है, पूरा खेल है। पर जो नहीं पहुंचा, उसको फिर जो गुरुजन है वो बोलते हैं हाँ ठीक है, 1 घंटे बैठ के रोज ध्यान करो, उस तीर्थ स्थल में जाओ, ये शुभ कर्म कर्म करो, इतना दान करो, अच्छे कर्म करो, सेवा करो। ये सब किनके लिए है? जो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि जो भेद है वो भेद है ही नहीं। जो चैतन्य है वही
अनित्य है और वही सर्वव्यापक है और उसका कुछ अंत नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं है, परिवर्तन की संभावना मात्र है। फिर अब क्या रहेगा कहने को। आशु ने कहा है कि तपोवन सत्संग में गुरुजी ने बोला था कि मंदिर में प्रवेश सभी के लिए नहीं होना चाहिए, इसके लिए चेतना और शुद्धि का बहुत महत्व है। हाँ, मंदिर के अंदर अगर आप भौतिक रूप से मंदिर की बात करते हैं तो वो जो घंटी लगाई होती है मंदिर के बाहर, वो इसलिए लगी होती है कि उसकी जो ध्वनि है उससे मन शांत हो जाए। और वो जो शांति है, जो शुदा है, या कई बार आप खजुराहो में देखेंगे बाहर बहुत सारी मूर्तियां बनी हैं जो अलग अलग तरह के उसमें संभोग और इस तरह की जो चीजें हैं उसमें लिप्त है, कि आप जो संसार है उसको बाहर छोड़ दें, फिर आप मंदिर में जा सकते हैं। देखिए, मंदिर जो है एक तांत्रिक वो है प्रयोग। आजकल के जो मंदिर है उनमें कोई अर्थ नहीं है, और मंदिर में जो मूर्तियां रखी हैं वो भी तांत्रिक यंत्र है, चाहे वो शिवलिंग है या किसी भी भगवान की मूर्ति जो रखी है। जब आपको उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो आप कैसे उस पे अंदर जाके क्या प्राप्त करना चाहते हैं। या तो पूर्ण जानकारी लीजिए उसके बारे में, ये जो प्राचीन मंदिर है जो आपने सवाल पूछा था, वो किस तांत्रिक ने वहां प्राण प्रतिष्ठा की थी, किस विधि से वहां पूजा की जानी चाहिए, तो ये मुझे कुछ नहीं पता। परंतु अगर आपका उसमें रुचि है तो किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति के, गुरु के पास जाइए जो ये जानता है, जो ये पूजा कराना जानता है, उसकी विधि जानता है, संकल्प धारण करना जानता है। पर आप अगर ज्ञान मार्ग पे है तो ये सब निरर्थक है, क्योंकि अभी जो हमने बात करी, जो संकल्प कर रहा है और जो संकल्प है वो दो दो नहीं है, वो एक है। जब ये समझ में आ गया तो आगे की कहानी जो है वो बेकार सी हो जाती है। रुचि है तो कीजिए, परंतु आवश्यक नहीं रहते। मुझे लगता है आज यहाँ पे समाप्त करते हैं, 1 घंटा भी हो गया। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आशा है कि कुछ प्राप्त हुआ होगा। प्राप्त करने वाला गायब हो गया होगा शायद। सब एक हैं और उस एकता में सब लिप्त हो जाए, मगन हो जाए। वही भजन है, वही भक्त है, वही ज्ञानी है, वही आप हैं, वही मैं हूँ। वही शुरुआत है और वही अंत है। ना उसका शुरुआत है ना उसका अंत है, अनादि अनंता। ना उसका कोई शुरुआत है ना अंत है। ऐसे परम शिव में, ऐसे परम आत्मन में लिप्त होकर के, विलीन होकर के आनंद में रहिए। यही शुभकामना है। नमस्कार।